दे दिए हैं और वो उसी मद में, उसी नशे में चूर हैं। एक संत को तो त्यागी होना चाहिए। वो जब कहेंगे तब सब भगवान बुद्धि देगा। भगवान ने बुद्धि दे के पहले से हमको भेजा हुआ है। देखिए, मैं मानता हूं कि 2015 में जो अखिलेश यादव ने किया वो बहुत सही किया था। भारत के जितने सनातनी हैं उनके हृदय के अंदर वास करते हैं योगी आदित्यनाथ जी। और उसके बाद जो इनके बटुक हैं, प्रशासन को पुलिस का कॉलर पकड़ रहे थे, पुलिस की वर्दी खींच रहे थे और मारने के लिए ढकेल रहे थे। तो थोड़ा सा भी हिलने की जरूरत नहीं है। और मैं बता दूं, कई बार ऐसा हुआ है कि संतों के भेष में कालनेमी जैसे राक्षस भी हुए हैं। कहीं अभिमुक्तेश्वर दंड के साथ जो हुआ वो बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ। इनके ऊपर तो रासुका लगानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने तो हमको नहीं रोका कि तुम ये मत करो, उसको तो पीड़ा नहीं है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, एक मुद्दा गहराया हुआ है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, माघ मेला चल रहा है और वहाँ पे अभिमुक्तानंद सरस्वती जी जिस तरीके से पालकी के साथ स्नान कैसे करेंगे पता नहीं, जाने का जो उनका प्रयास रहा, प्रशासन से जो उनकी हुई नोक झोंक, और वो जब कहेंगे तब सब भगवान बुद्धि देगा। भगवान ने बुद्धि दे के पहले से हमको भेजा हुआ है। मुद्दा बवाल बनता बनता आज काफ़ी पानी बह चुका है और बहुत सी चीज़ें अब वो लगातार औरंगजेब से भी आगे बढ़ चुके हैं। पहले उन्होंने योगी जी को औरंगजेब कहा, अब कहीं उसके बाद जो केशव मौर्य जी का बयान आता है कि नहीं संत हैं, माफ़ी मांगनी चाहिए, तो ये करना चाहिए, तो आज तारीफ करते हुए नजर आए, लेकिन उसमें भी रहे तो इस तरीके की भाषा। ये डिप्टी सीएम जो है समझदार है। ये डिप्टी सीएम जो है समझदार है। ये समझता है कि हमारे अफसरों से गलती हुई है और ये समझता है कि मामले को इस तरह से बढ़ाया नहीं जाना चाहिए, इसको समेटना चाहिए। कि वो समझदार है, उसने उसको सीएम होना चाहिए, योगी जी को हटा देना चाहिए। हर बात में उखड़ा रहता है, बुलडोजर भेज देता है, तो ये कर देता है। तो ये क्या मतलब, संत की भाषा तो कहीं से नहीं कही जा सकती। और फिर जहाँ पर आज फिर वही बात है कि संत समाज जहाँ जोड़ने की एक प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे कोई भी किसी भी तरीके से हो। दोनों पक्ष हमारे हैं, दोनों पक्ष अपने हैं, दोनों सनातनी ही हैं। दोनों आपस में बैठकर इसका समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुनें। हमें लगता है सनातन का हंसी मजाक बनाने से कोई फायदा नहीं है। वहाँ पर इस तरीके का रवैया और इनका संतों के प्रति भी, असंत और असंत में अब एक अलग कैटेगरी खड़ी होती नजर आ रही है। सर विशाल जी, कैसे देख रहे हैं? अभी भी शंकराचार्य भी उपाधि पे भी इनके डाउट है, लेकिन अभी भी अड़े हुए हैं। वो हटी कहते हैं ना, हटी संत, उस तरीके का कुछ। देखिए, मैं मानता हूं कि 2015 में जो अखिलेश यादव ने किया वो बहुत सही किया था। जो इनके साथ हुआ वो अब कहीं से भी गलत नहीं लगता है। एक समय पर मुझे लगता था कि एक संत के ऊपर लाठी नहीं चलवाना चाहिए था, लेकिन इनके कर्तव्य को देखकर ऐसा लग रहा है कि लाठी कम चलाया गया, कुछ और करना चाहिए था। दूसरा चीज़ मैं कहता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अक्टूबर 2022 में यह कहा है कि इनका पट्टाभिषेक नहीं होगा और ये शंकराचार्य यूज नहीं कर सकते। ये कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो इन्हें शंकराचार्य बुला के कह के इनको शंकराचार्य की उपाधि दे दी है और वो उसी मद में, उसी नशे में चूर हैं। एक संत को तो त्यागी होना चाहिए। आज समाज का हर वर्ग एक संत के खिलाफ बोल रहा है, ये सुन के भी बहुत दुखी हो रहा है। लेकिन ऐसे संत हैं जिनको खुद पता होना चाहिए कि उनको क्या नियम है, क्या कानून है। अहंकार को त्याग कर रहना चाहिए, लेकिन वो अहंकार में फंसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अभिमुक्तेश्वर दंड के साथ जो हुआ वो बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ। इनके ऊपर तो रासुका लगानी चाहिए थी, क्योंकि उसके पीछे कारण बता रहा हूं। जब 1 करोड़ से ज्यादा की जनता वहां पर है, पूरा मेला माघ प्रशासन वहां पे प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार है, लोगों को आने जाने में कोई समस्या नहीं हो रही है। इससे पहले 25-30 करोड़ महाकुंभ में लोगों को स्नान करा चुकी है वही प्रशासन, वही व्यवस्था। तो आपको पालकी लेके जाने की क्या जरूरत है? अगर आपने वो कह रहे हैं, सर माफ कीजिए मैं रोक रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं क्योंकि मैं बहुत उनका इंटरव्यू सुन के मैं सोच रहा था चलो ठीक है, संत की बात है, क्यों बीच में पड़ना, आपस में भिड़ना। वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे पालकी से उतारा इसलिए जा रहा था कि वहां पे भगदड़ करते और मेरा काम कर देते। ये कह रहे हैं वो इस तरह की। ये गलत आरोप है उनका। और मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार एक ऐसी सरकार है जो पूरे प्रदेश में संतों को, मंदिरों को और धार्मिक ग्रंथों को प्रोटेक्शन देकर रखी हुई है। ये गलत प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है योगी आदित्यनाथ जी के लिए। ऐसा पहले कहा गया कांग्रेस और सपा के द्वारा कि बनारस के अंदर मणिकर्णिका को तोड़ा जा रहा है, घाटों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। बाद में वो भी सही हुआ, अहिल्याबाई के मंदिर को तोड़ने की बात हुई, बाद में योगी आदित्यनाथ जी ने वहां जब जलाभिषेक किया तो वो भी सही हुआ। और अब ये संत जो है राजनीतिक मनोदशा के ग्रसित होकर ऐसी दूषित बात कर रहे हैं जिससे संत समाज की हानि हो रही है। और पूरा संत समाज योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़ा है। योगी आदित्यनाथ जी बाद में मुख्यमंत्री हैं, पहले वो गोरक्षरनाथ के पीठाधीश्वर हैं। तो आज भी सरलता से जीवन जीते हैं, एक छोटे से तख्तपोश के ऊपर सोते हैं, अपने कमरे में चारों तरफ भगवान की, गुरु की प्रतिमाएं हैं जिसके बीच में वो याद करके सो जाते हैं।
ना परिवार को एंटरटेन करते हैं, ना मुख्यमंत्री आवास में आज तक कभी परिवार आया है, ना किसी और की बात। तो आपसे निवेदन है कि आपने जो कहना है वो कहिए, भारत स्वतंत्र है, लेकिन आप हमारे गुरु के लिए कुछ कहेंगे तो हम भी चुप नहीं रहेंगे। भारत के जितने सनातनी हैं उनके हृदय के अंदर वास करते हैं योगी आदित्यनाथ जी। कहीं ना कहीं उनके लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करना, एक संत के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करना कि ये अकबर की औलाद है, बाबर की औलाद है, औरंगजेब हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, तो ये गलत है। और मुझे लगता है अभिमिक्तेश्वरानंद एक संत नहीं, वो राष्ट्रपति ट्रंप की तरह बेबुद्धि के हो गए हैं। कुछ भी बयान दे रहे हैं, जैसे ट्रंप कह रहा है कि हम वेनेजुएला ले लेंगे, ग्रीनलैंड ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे, वैसे ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है और मैं जब तक मुख्यमंत्री मुझसे माफी नहीं मांगेंगे तब तक नहीं जाएंगे। अगर इनकी यही दशा रही तो मेला मार्ग प्रशासन खत्म हो जाएगा, वो वहीं पर रहेंगे। मुख्यमंत्री जी माफी मांगने जाने वाले नहीं है और पूरे प्रदेश की जनता उनके साथ खड़ी है, यही उनका बल है। पूरे प्रदेश की जनता उनके साथ वोट देने के लिए, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए, और पूरा संत समाज योगी जी के साथ खड़ा है, इसलिए उनको थोड़ा सा भी हिलने की जरूरत नहीं है। और मैं बता दूं, कई बार ऐसा हुआ है कि संतों के भेष में कालनेमी जैसे राक्षस भी हुए हैं जी, तो ऐसे कालनेमियों का समाज में, संत समाज में रहने का कोई हक नहीं है। और हो सकता है कि इसी एक कांड की वजह से अभिमुक्तेश्वरानंद जी का जो पुराना चिट्ठा है वो खुल जाए और पता चल जाए कि ये कैसे संत बने हैं, कैसे शंकराचार्य बने हैं, इनकी क्या क्या दशा रही है, क्या क्या दिशा रही है। तो ऐसा ना हो कि ये इनके लिए ही घाटा हो जाए, समय रहते इनको समझ लेना चाहिए। और जो उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी बोल रहे हैं कि इसमें माफी मांग लेनी चाहिए, या खुद क्यों नहीं जाके खुद पहले संतों की बात कर लेते हैं। संत भी कुछ कहते हैं, अरे भाई ठीक है संत हैं, जिद पकड़ लिए तो क्या दिक्कत है, लेकिन उधर भी तो योगी जी हैं। दिक्कत तो ये है, वो ये उनको संत मानते नहीं, कह रहे वो तो औरंगजेब है। नहीं, उनको तो हमने राम भद्राचार्य जी का भी बयान सुना था और तमाम संतों का बयान सुना है। उनको कोई भी संत नहीं मानने को तैयार है, क्योंकि उन्होंने संत वाला कोई काम नहीं किया है। उन्होंने ऐसा काम जो प्रशासन ने खींची है, पुलिस प्रशासन ने जो चोटी वोटी खींची है, कुछ वीडियो जो वायरल की है इन्होंने, तो उसके ऊपर विवाद हो रहा है कि ये सब तो नहीं सहा जाएगा संतों द्वारा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी हुआ है। मैं सबसे पहले बता दूं कि 2 घंटे तक प्रशासन उनसे हाथ जोड़कर खड़ा था, उसका वीडियो है। और उसके बाद जो इनके बटुक हैं, प्रशासन को पुलिस का कॉलर पकड़ रहे थे, पुलिस की वर्दी खींच रहे थे और मारने के लिए ढकेल रहे थे, तब पुलिस को फोर्स यूज करना पड़ा। वहां डीएम, कमिश्नर, एसएसपी, एसपी, एसआई, इंस्पेक्टर सब लोग मौजूद थे। उन्होंने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब ये समझे नहीं तब पुलिस को फोर्स यूज करना पड़ा, क्योंकि जो वीवीआईपी गेट था उससे ये पालकी तोड़कर, गेट को तोड़कर पालकी लेकर जा रहे थे। तो कभी भी अगर भगदड़ मच जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता, उसके जिम्मेदार लेने वाला कौन होता? अगर कोई भगदड़ मच जाती तो फिर यही लोग कहते कि देखो महाकुंभ में ऐसे हुआ, अब माघ मेला में भी ऐसे हो गया, ये मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है। और वो अखिलेश यादव जी से जो अपनी संलिप्तता दिखा रहे हैं, जो नजदीकी दिखा रहे हैं, क्या वो 2015 का चोट का वो भूल गए? नहीं, ये भी कहा जा रहा है ये तो धर्मनिरपेक्ष की बात करने वाले सेकुलर की, अब उनको भी संतों की याद आ रही है, संत अच्छे लग रहे हैं। ये भी अखिलेश यादव जी या कांग्रेस के लोग कभी भी सरकार के साथ, कभी भी संतों के साथ नहीं रहे हैं। इनका सिर्फ संतों का विरोध करना है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं जो दिए जला सकते हैं वो देश जला सकते हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे एक पत्थर रख लो, वही हिंदुओं के देवी देवता हो गए। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि गाय तो महकता है, उसका दूध नहीं पीना चाहिए, गोबर महकता है। तो इन लोगों को कब से याद आने लगी संतों की या फिर भगवान की या देवी देवताओं की? ये तो सिर्फ राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, जो कि सफल नहीं होगा। इनको हार मिलेगी, निराशा मिलेगी। हाँ जी, आप भी वहीं से हैं? आप क्या कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को? मैं सर ये देख रहा हूँ कि ये सिर्फ धरने पे बैठ के ये सिर्फ अपना अनशन लगा है और शांति भंग रहे हैं, लेकिन आम लोगों में इनका प्रभाव बहुत ही खराब पड़ रहा है। लेकिन ये नहीं समझ रहे अपने आप को, ये कि आकर जनता माफ़ी मांगे। ये जनता माफ़ी मांगने वालों में से नहीं है, और ना ही योगी जी माफ़ी मांगेंगे इनको। सिर्फ इनका हट है, हट को लेकर कोई चीज़ किया नहीं जा सकता। ये सिर्फ नाम के ही है, इनका कोई कार्य बहुत सफल हुआ नहीं है। विशाल जी, शंकराचार्य उपाधि पे भी विवाद होने लगा, वो निकल के आया। और ये जी इनके जो जिससे उन्होंने मतलब एक भी आ रही है इनकी तरफ से पूछा गया इंटरव्यू में, तो वो कह रहे हैं कि इन्होंने मतलब घोषित नहीं किया था शंकराचार्य, ऐसी कोई बात है जी। मतलब कुछ इस पे भी क्या विवाद है? जी देखिए, 2022 की बात है। इन्होंने खुद को स्वयं हुए हैं। हाँ जी, ये खुद को शंकराचार्य घोषित कर लिए। इनके जो गुरु जी थे अंतिम समय तक किसी को शंकराचार्य घोषित नहीं किए। आप देखिए कि पूरे देश में 4 शंकराचार्य हैं, 3 शंकराचार्य
शंकराचार्य का आप नाम भी नहीं जानते होंगे, उनको कोई पहचानता भी नहीं होगा, क्योंकि वो धर्म काज में लगे हुए हैं, समाज को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। वो मीडिया बैठ देके पॉलिटिकल इंटेलिजेंस करके लोगों के बीच आके किसी भी मुद्दे पर बयान नहीं देते हैं। आप देखिए कि मथुरा में, वृंदावन में एक महाराज हुए प्रेमानंद महाराज जी, कैसे वो अपने बैठकर लोगों के बीच कितना पॉजिटिव एनर्जी बिखेर रहे हैं, और लोगों के परिवार को कैसे जोड़ना है, अपने पति पत्नी कैसे रहने चाहिए, भाई बहन कैसे रहने चाहिए, गुरु के साथ कैसे रहना चाहिए, ये सिखा रहे हैं। ऐसे ही तमाम संत जुड़े हैं देश को आगे बढ़ाने में, लेकिन एक अकेले संत ऐसे हैं जो देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। सिर्फ उनका पॉलिटिकल मोटिवेशन है कि वो पॉलिटिक्स में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे और आगे चलकर वो भी अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मान रहे हैं, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। एक संत को संत का काम करना चाहिए। ये हट यह दिखा देता है कि जो सबसे पहली चीज है संत बनने की, त्याग करना, अहंकार को छोड़ना, वो उनके अंदर नहीं है, और अहंकार नहीं छोड़ पाए तो फिर वो संत नहीं हो पाएंगे। ये मंदिर तोड़ने का बयान बार बार इसी को लेके आए के थ्रू भी प्रोपेगेंडा पर विपक्ष कर रहा है कोशिश। मंदिर तोड़ने वाली बात होगी, उधर गौ की लेके रह जाता है कि गौ कट रही है। क्या मतलब ये और किसी सरकार में दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी, गौ कट रही हैं? और ऐसे मुद्दे उठाना भी तो मतलब एक तरह से हिंदुओं को तो आहत करता है ना कि हाँ भाई ये बात तो सही कह रहे हैं। नहीं, ये इनका मुद्दा सिर्फ पॉलिटिक्स का है। मंदिर कहीं नहीं टूट रहा है, सब जगह प्रिजर्वेशन किए जा रहे हैं। पहले मूर्ति को उठाया जा रहा है, फिर चौड़ीकरण किया जा रहा है, फिर मंदिर को बनाकर वहां मूर्ति स्थापित की जा रही है वेद और मंत्रों के द्वारा। तो मंदिर कहीं नहीं टूट रहा है। मैं खुद बनारस का निवासी हूँ और बनारस में जाना आना लगातार रहता है। कभी भी ये नहीं कह सकते कि कोई भी मंदिर वहां पे तोड़ी जा रही है। बनारस के लोगों के लिए बहुत विकास हुआ और आगे भी विकास होता रहेगा, यही हमारी कामना है। लोगों को गलत भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, गलत बात बोला जा रहा है, और मुझे लगता है कि आगे चलकर इन सब चीजों पर लोगों की बात कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा गोद कट रही है, इसीलिए औरंगजेब है तो ये है, मैं मानता हूँ, और नहीं, घमंडी है तो ये है, बहुत सी बातें। बीफ पर पूरे उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध है। जो बीफ का प्रतिबंध लगा हुआ है उसमें योगी आदित्यनाथ जी खुद एक कमेटी के मेंबर हैं, और आगे चलकर इसको और सघन मात्रा में प्रतिबंध लगाया जाएगा, ऐसा उनका कहना भी है। ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई सारे ऑर्डर भी हैं जिसमें वो प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो ऐसा कहना कि कट रहे हैं, मैं तो नहीं मानता हूं, लेकिन अगर वो कहीं इलीगल हो रहा होगा, उनको जानकारी होगी तो वही। इनका ऐतराज भी तो हर चीज में आता है। वैसे तो इन्होंने राहुल गांधी के बारे में बयान दिया, वो हिंदू ही नहीं है, तो ये कहीं मतलब एक तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं कि न्यूट्रल है, और लेकिन कहीं ना कहीं ये मोदी को भी नहीं छोड़ते, जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कराई। अभी वहाँ पर जो भगवा झंडा लहरा है, पताका लहराई जो मंदिर पे, उसमें भी ऐतराज उठा दिया कि ऊपर से खींच रहे थे, इधर से बटन दबा रहे। ये मनसा क्या नजर आ रही है इनकी? ये हमेशा लाइमलाइट में बने रहना चाहते हैं। जैसे ट्रंप बना रहना चाहता है कि उसे नोबेल पीस प्राइज मिले, ऐसे ये भी लाइमलाइट में। शंकराचार्य का काम ये नहीं है कि लाइमलाइट में बने रहे। आप देखिए कि जिस समय प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, मंदिर का नींव डल रहा था, 23 जनवरी के दिन, उस दिन भी ये विरोध कर रहे थे जब ध्वज पताका लहराया जा रहा था। के साथ कुछ ऐसा मतलब जी, पहले तो कहे कि मुहूर्त सही नहीं है, फिर दूसरा कहे कि राजा को उसकी पत्नी के साथ होना चाहिए। अभी ध्वज पताका लहराया जा रहा था, उसका विरोध कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये हर जगह विरोध करते हैं। कभी कोई ऐसा काम किया हो जिससे समाज आगे बढ़े, कोई ट्रस्ट का निर्माण कराया हो, कोई जातिवाद को खत्म करने के लिए कोई एनजीओ चला रहे हो, किसी ऐसे बच्चे को पढ़ा रहे हैं जिसके माता पिता नहीं हो, किसी अनाथ का पालन पोषण कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं वो कर रहे हैं। वो सही कहें तो संत कहलाने के पूरे हकदार नहीं है। पर जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, अंतिम सवाल विशाल जी, माहौल बना हुआ है जहाँ एकजुट होने की बात कही जाए, और संत का इस तरीके से भिड़ना, टीवी पे डिबेट हो रही है, जगह जगह भी चीज़ें हो रही है, ये भी तो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है ना। जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, अगर आपस में एक तो जातियों में बटे जा रहे हैं, भिड़े जा रहे हैं, ऊपर से ये, तो ये कैसा मैसेज जा रहा है, इनको क्यों नहीं समझ आ रहा है? देखिए, समाज में बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। संत समाज के ऊपर आज एक चलता फिरता नवयुवक हर कोई कमेंट कर रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि समाज में ऐसे लोगों को समय रहते सीख ले लेनी चाहिए कि इससे ना सिर्फ उनकी बदनामी हो रही है, पूरे संत समाज की बदनामी हो रही है कि ऐसे लोग कैसे समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे, कैसे शांति को लाएंगे, कैसे समाज में जातिवाद को, जाति प्रथा को खत्म करेंगे। तो कहीं ना कहीं इन कुरीतियों से आगे निकलने के लिए संत अभिमुक्तेश्वरानंद को चाहिए कि वहां से हट छोड़ के हटे और लोगों से अपील करे कि योगी जी की गलती नहीं, खुद उनकी गलती। तो मतलब अगर वो नहीं हटना चाहते हैं तो ये माघ मेला खत्म हो जाएगा, वो अकेले रह जाएंगे? वो अकेले रह जाएंगे और कई साल तक रह जाएंगे। अंत में हट उन्हीं को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गलत वो किए हैं। ये है तो भैया, अगर ऐसी कोई स्थिति, वैसे हम चाहते नहीं है संतों में किसी तरीके का सब मतभेद होना नहीं चाहिए। संत एक तरह से देखा जाए दोनों उधर भी योगी जी हैं, किसी तरीके की अगर ऐसी कोई भावना नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर ऐसा कोई हुआ कि अगर
माघ मेला तक बैठे रह गए तो हम जरूर माफ़ी मांगने के लिए आएंगे। बाकी आपने विचार रखे। विशाल जी, आप लोग क्या विचार रखते हैं, क्या राय रखते हैं? क्योंकि लगातार उनके बयान आ रहे हैं, लगातार चैनल देख देख के वो सिलेक्टिव होकर बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं और बार बार योगी जी के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं, आप क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारे लिए सद्बुद्धि मांगने वाले थोड़ा कुछ अपने लिए भी कुछ मांग लें, ऐसा हम चाहेंगे।